वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ लिया था, आज हम इस लेक्चर में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में ही कुछ आगे रिजल्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट है कि लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, कि जी अगर कोई ग्रुप है और ए कोई एलिमेंट है ग्रुप जी का, तो फर्स्ट रिजल्ट है कि इफ ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, कि अगर ए का ऑर्डर फाइनाइट है, देन फॉर एनी इंटीजर m नॉट इक्वल टू 0, कि मतलब अगर a का ऑर्डर फाइनाइट है और m कोई भी इंटीजर है, तो a रेज टू पावर m का ऑर्डर हमेशा किसके इक्वल होगा? ऑर्डर ऑफ a डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ m एंड ऑर्डर ऑफ a। कहने का मतलब ये भी है, एक तो देखो, एक तो बात ये कह सकते हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ a फाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ a रेज टू पावर m भी फाइनाइट ही होगा। ठीक है, क्योंकि फाइनाइट ग्रुप में, ठीक है, किस एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइनाइट होगा। सेकंड की ऑर्डर ऑफ ए प्रिसाइजली किसके इक्वल होगा? ऑर्डर ऑफ ए डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ एम एंड ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, कि मतलब यहाँ पे हम जो पावर, जो इंटीजर m ले रहे हैं वो, और जो a का ऑर्डर है, इन दोनों का जीसीडी जो आएगा उससे डिवाइड करेंगे ऑर्डर ऑफ a को, तो वो किसके ऑर्डर आ जाएगा? a रेज टू पावर m। अब ये है a रेज टू पावर m का मतलब है यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन। अगर बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे एडिशन है, तो यहाँ पे a रेज टू पावर m किसके इक्वल हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएगा m इंटू a के इक्वल। ठीक है, अंडर एडिशन। सेकेंड रिजल्ट है कि इफ ऑर्डर ऑफ a इज इनफाइनाइट, देन ऑर्डर ऑफ a रेज टू पावर m इज ऑल्सो इनफाइनाइट फॉर एनी इंटीजर m नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, m इक्वल टू 0 पे तो मतलब आइडेंटिटी आ जाएगा, उसमें कोई बताने वाली बात है नहीं। ठीक है, तो अगर a का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो a रेज टू पावर m का ऑर्डर भी हमेशा क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। अगर a का ऑर्डर फाइनाइट है तो a रेज टू पावर m का ऑर्डर भी क्या आएगा? फाइनाइट आएगा। ठीक है, तो अब इस रिजल्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो हम देखते हैं। इस रिजल्ट की इंपॉर्टेंस ये है कि हमें जैसे किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर पता चल गया, तो उस a एलिमेंट का ऑर्डर पता चल गया, तो उस a की हम कुछ भी पावर करे जाएंगे, तो हमें बार बार वो सब कैलकुलेशन नहीं करनी कि उसकी पावर 1 क्या आएगी, पावर 2 क्या आएगी, पावर 3 क्या आएगी, कि मतलब उसका ऑर्डर क्या आएगा। ठीक है, अब जैसे किसी ग्रुप में 50 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 50 एलिमेंट्स में हम बार बार ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या आएगा। तो वहां पे अगर हमें एक बार एलिमेंट का ऑर्डर पता चल जाता है तो हम उसकी पावर का सीधा इस फॉर्मूले से ऑर्डर बता देंगे। जैसे अब जैसे जी मैंने ले लिया Z30, ठीक है, और बाइनरी ऑपरेशन आपको पता है यहाँ पे क्या होगी? अंडर एडिशन मॉड्यूलो 30। ठीक है, अभी बड़ा ग्रुप है, 30 एलिमेंट है, यहाँ पे a अगर मैं ले लेता हूं 1, ठीक है, 1 लेने का मतलब 1 हो गया, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट होंगे 0 1 2 अप टू 29। तो 1 का ऑर्डर वो होगा कि 1 को हम कितने टाइम ऐड करो। यहाँ पे a रेज टू पावर m का मतलब क्या होगा? m इंटू a। तो a का ऑर्डर 1 का ऑर्डर आप डायरेक्ट देख सकते हो कि 1 को कितनी बार ऐड करें कि फर्स्ट टाइम आइडेंटिटी आए। तो 1 को हम जब 30 टाइम ऐड करेंगे तो फर्स्ट टाइम क्या आएगा? वहां पे 30 आएगा, और 30 अंडर एडिशन मॉड्यूलो 30 क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो मतलब 30 इंटू a क्या आएगा? 0 आएगा। तो जो फर्स्ट टाइम मतलब जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो आ जाएगा 30। तो 1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 30। तो ऑर्डर ऑफ जो 1 है वो क्या है? 30। अब मैं बात करता हूं a रेज टू पावर m की बात, जैसे यहां पे करते हैं, तो यहां पे अगर मैं m ले लेता हूं 5, ठीक है, m इक्वल टू 5 लेने का मतलब मुझे किसका ऑर्डर बताना है? 1 रेज टू पावर 5 नहीं, मतलब वो क्या हो जाएगा? 1 रेज टू पावर 5 का मतलब है वो हो जाएगा 5 इंटू 1। ठीक है, तो 5 इंटू 1 मतलब 5। तो ऑर्डर ऑफ 5 बताना है मुझे। ऑर्डर ऑफ 5 डायरेक्ट किससे पता चल जाएगा? ऑर्डर ऑफ 1 से। ऑर्डर ऑफ 5 क्या आएगा इस फॉर्मूले से? ऑर्डर ऑफ a, ऑर्डर ऑफ a का मतलब 30 डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ m एंड a। m का मतलब 5 एंड ऑर्डर ऑफ a का मतलब 30। तो 5 एंड 30 का जीसीडी आपको पता है कि क्या आएगा? 5 आएगा। तो 30 डिवाइडेड बाय 5 क्या आएगा? 6। तो यहां से हमें a का ऑर्डर जैसे ही पता चला, तो वहां से हम a रेज टू पावर m या 5 इंटू 1 या 1 रेज टू पावर 5 कुछ भी कह लीजिए, मतलब m की वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट करनी, हमें इसके अलावा कोई काम नहीं करना। यहाँ पे 30 रहेगा, ठीक है, जो m की वैल्यू चेंज होगी वो यहाँ पे चेंज होगी। जैसे m की वैल्यू चेंज होगी तो जीसीडी 30 के साथ उसका चेंज होता जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। जैसे m इक्वल टू मैं 6 ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई जीसीडी ऑफ 6 एंड 30। वो क्या आ जाएगा? यहाँ पे जीसीडी 6 आ जाएगा, तो 30 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा यहाँ पे 5। तो जो ऑर्डर ऑफ 6 है वो क्या आ जाएगा? 5। अब अगर मुझे 7 का चाहिए
ऑर्डर ऑफ 7 चाहिए तो 30 डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ 7 एंड 30। अब 7 और 30 हैं वो दोनों को प्राइम नंबर्स हैं तो उनका जीसीडी क्या आएगा 1। ठीक है, तो 30 डिवाइडेड बाय 1 आएगा, तो ऑर्डर ऑफ 7 जो है वो क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ 7 एंड 30 का मतलब 130। तो एक बात देखने की ये है कि यहाँ पे 7 का ऑर्डर क्या है 30। वो 30 कब आया है, वो 30 इसलिए आया है कि जो यहाँ पे 7m जो हमने लिया है 7 वो 30 के साथ क्या है को प्राइम। तो एक रिजल्ट, मतलब रिजल्ट नहीं कह सकते उसको, इसी की कोरोलरी है कि अगर जैसे m है, m और ऑर्डर ऑफ a है, इन दोनों का जीसीडी जब भी 1 होगा, समझ रहे हो, मतलब ये दोनों नंबर को प्राइम होंगे तो ऑर्डर ऑफ a रेज टू पावर m किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ a के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक मतलब यहीं से एक रिजल्ट है छोटा सा। तो अब यहाँ पे जैसे 7 हो गया, फिर उसके बाद 11 ले लेंगे आप। ठीक है, 11 का और 30 का जीसीडी भी क्या आएगा 1 आएगा, तो 11 का ऑर्डर भी क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ a रेज टू पावर m किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ a के इक्वल इफ जीसीडी ऑफ m एंड ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू 1। मतलब ये कह सकते हैं कि m और अगर ऑर्डर ऑफ a दोनों को प्राइम है तो ऑर्डर ऑफ a रेज टू पावर m किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ a के इक्वल होगा। तो ये दो हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे। इसके बाद कुछ और रिजल्ट्स देखते हैं। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये हैं कि इफ ए बी बिलोंग्स टू जी एंड ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू इफ ए बी बिलोंग्स टू जी देन ऑर्डर ऑफ ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा या कि a इंटू बी करे या b इंटू ए करे, ऑर्डर दोनों का क्या आएगा सेम आएगा। और ये किस रिजल्ट की हेल्प से हम ये प्रूव करते हैं या किस रिजल्ट से आता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में रिजल्ट पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स, और x कोई भी एलिमेंट है g का। ठीक है, इन दोनों एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है सेम। तो यही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, a को हमने ले लिया a इंटू बी, और जो यहाँ पे x है उसको हमने ले लिया a इनवर्स। ठीक है, तो अब इसको अगर आप सोल्व करो तो ये तो हो गया ऑर्डर ऑफ ए बी, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा a इनवर्स इंटू ए, तो आ जाएगा आइडेंटिटी, तो ये क्या बचेगा बी ए। तो ऑर्डर ऑफ ए बी किसके इक्वल आ गया, ऑर्डर ऑफ बी ए के इक्वल आ गया। ठीक है, ये बस इतना रिजल्ट था। ये रिजल्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट रिजल्ट के साथ साथ इसकी जो प्रॉपर्टीज है, जो कंडीशन है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्ट कब होल्ड करता है ये बहुत ध्यान रखने की चीज है। ऐसा नहीं है कि हमेशा होल्ड करेगा, इनमें से अगर एक भी प्रॉपर्टी फेल करेगी तो ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। तो रिजल्ट ये है कि इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए, कह सकते हैं कि ग्रुप एबिलियन है, एंड ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी का जीसीडी क्या है 1, मतलब ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी दोनों क्या है को प्राइम है। देन ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी, मतलब ए बी का ऑर्डर निकालने की हमें जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या कर दें ए के ऑर्डर और बी के ऑर्डर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा ऑर्डर ऑफ ए बी। ठीक है, बट मैं क्या कह रहा हूं कि अगर इनमें से कोई देखो इस रिजल्ट के लिए दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ये है, ठीक है, कि ए बी किसके इक्वल है बी, मतलब ग्रुप एबिलियन, और सेकंड है कि इन दोनों का क्या होना चाहिए, जो ऑर्डर्स का जो जीसीडी है वो 1 होना चाहिए। अगर ये 1 नहीं होगा या ग्रुप एबिलियन नहीं होगा तो ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए देखो, मैं जब फर्स्ट प्रॉपर्टी में ऐसा लेता हूं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही, तो मतलब ग्रुप मैंने ले लिया स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, मतलब 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ले ली जिनका डिटरमिनेंट क्या है 1 ओवर सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो यहां पे मैंने दो मैट्रिसेस ली 0 -1 1 0 एंड बी ली 0 1 -1 एंड -1। ठीक है, तो अब इस ए का ऑर्डर निकालना है और बी का ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर निकालने का मतलब अब यहाँ पे आइडेंटिटी आपको पता है, स्पेशल लीनियर ग्रुप में आइडेंटिटी होती है 1 0 0 1, जो कि जनरल मैट्रिक्स में होती है। तो अब इस ए का ऑर्डर निकालना है तो हमें क्या करना है, इस ए की पावर करते जाना है, ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4 ऐसे, जहां पे आइडेंटिटी मिल जाए, फर्स्ट टाइम आइडेंटिटी मिल जाए वही उसका ऑर्डर होगा। तो इस जो ए है इसका ऑर्डर 4 आएगा। आप देख लेना, मतलब कैलकुलेशन आप कर लेना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है आप लोगों को। उसके बाद इस b का ऑर्डर आप निकालेंगे, b को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टाइम आइडेंटिटी आएगी b क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी, a के लिए क्या आएगी a4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो a का ऑर्डर हो गया 4, b का ऑर्डर हो गया 3। ठीक है, तो ab जो है इन दोनों का प्रोडक्ट किया, वो जो मैट्रिक्स आ रही वो आ रही 1 1 0 एंड 1। अब होना तो ये चाहिए था कि जो इस ए बी का ऑर्डर था वो आना चाहिए था इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग,
ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी, मतलब 12 आना चाहिए था 4 इंटू 3। बट हो क्या रहा है, इस ए बी की आप जो भी पावर करोगे 2 पावर करोगे तो यहां पे क्या होता जाएगा, ए बी की पावर n करेंगे। तो अब इस ए बी का आउट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ए बी को आपस में मल्टीप्लाई कर दे जाएंगे इस मैट्रिक्स को। तो मैं आपको बता देता हूं यहां पे कि जब ए बी स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो ए बी स्क्वायर करोगे ये आएगा 1 2 0 1, क्यूब करोगे तो यहां पे 3 हो जाएगा, 4 करोगे तो यहां पे 5 हो जाएगा, और n पावर करोगे तो यहां पे आ जाएगा n, ठीक है। तो ये देखो ये कभी भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आ रहा है, केवल n इक्वल टू 0 के लिए आइडेंटिटी आएगा, वो अलग बात है। बाकी कहने का मतलब ये हो गया कि इसका ऑर्डर जैसे जैसे हम पावर बढ़ाते जा रहे हैं तो यहां पे ये नंबर बढ़ता जा रहा है और आइडेंटिटी नहीं आ रही है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो ए बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है इनफाइनाइट, बट ए और बी दोनों का ऑर्डर क्या था, फाइनाइट। तो ए और बी और दोनों का ऑर्डर फाइनाइट होने के बाद ए बी का ऑर्डर क्या आया, इनफाइनाइट। तो मतलब ये रिजल्ट है, ये होल्ड नहीं किया, ये रिजल्ट होल्ड, इसमें इस रिजल्ट की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है इस प्रॉपर्टी की, ठीक है, कि ये दो प्रॉपर्टीज यहां पे दोनों की दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। मतलब इनमें से अगर ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता है तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में से कम कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी फेल जरूर करेगी। तो इस एग्जाम्पल के केस में ये प्रॉपर्टी यहां पे फेल कर गई, क्योंकि वैसे दूसरी प्रॉपर्टी तो यहां पे ठीक है कि ए और बी का जीसीडी क्या आ रहा था, 3 एंड 4 है, तो इनका जीसीडी तो 1 ही आएगा, दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। तो जो प्रॉपर्टी फेल की है वो ये है कि जी जो है ये ग्रुप, ये अपना अबेलियन ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस रिजल्ट के लिए दोनों प्रॉपर्टीज जरूरी हैं। अब अगर सेकंड देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हम देखते हैं कि अगर चलो ये होल्ड कर जाए और सेकंड होल्ड ना करें तो क्या ये रिजल्ट होल्ड करेगा, उस केस में भी ये होल्ड नहीं करेगा। उसके लिए भी एक एग्जांपल है, जी हमने ले लिया Z12, ठीक है, ए एलिमेंट लिया 2 एंड बी लिया 3, तो ए का ऑर्डर क्या आएगा, ए को कितनी बार ऐड करोगे कि 12 आए फर्स्ट टाइम, 6 टाइम ऐड करोगे तो ए का ऑर्डर आ गया, मतलब 2 का ऑर्डर आ गया 6, 3 का ऑर्डर आ गया 4, ठीक है। अब यहां पे देखो आप, अब Z12 है, ये ग्रुप तो अबेलियन है, ये अपने को पता है, ऑर्डर ऑफ 2 6 है, ऑर्डर ऑफ बी 4 है, ठीक है। 6 और 4 का जो जीसीडी है वो 1 नहीं आ रहा है, इन दोनों का जीसीडी होता है 2। तो अब देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो जो ए बी है, ए इंटू बी मतलब 2 इंटू 3 क्या आएगा 6, तो 6 का ऑर्डर क्या आएगा 6 प्लस 6 या 6 इंटू 2 करते क्या आ जाएगा 12, मतलब आइडेंटिटी। तो जो 6 है उसका ऑर्डर आ गया 2, बट आना इसके अकॉर्डिंग क्या चाहिए था 6 का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी, मतलब 6 इंटू 4 24 आना चाहिए था, बट आया क्या ऑर्डर 2। तो इसका मतलब ये रिजल्ट यहाँ पे भी फेल हुआ है और रिजल्ट फेल हुआ है, तो इसके मतलब यही है कि इन दोनों प्रॉपर्टीज में से कम कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी फेल जरूर हुई है। अब ये सही थी तो ये प्रॉपर्टी फेल हुई है, तो इसलिए रिजल्ट ट्रू नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस रिजल्ट के ट्रू होने के लिए इन दोनों प्रॉपर्टीज का सेटिस्फाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज ध्यान रखें, और ये दोनों एग्जाम्पल्स भी। इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कि जैसे फर्स्ट है कि इफ ए बी एलिमेंट्स इन जी के सच दैट ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी स्क्वायर, देन डज इट इंप्लाई ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, मतलब ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर अगर ऑर्डर ऑफ बी स्क्वायर के इक्वल है तो क्या जरूरी है कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, ये देखो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में कहीं पे भी राइट डाउन कर सकते हैं या आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जी जैसे मैंने यहाँ पे Z12 ले लिया और ए एलिमेंट मैंने 8 लिया और बी एलिमेंट मैंने 2 लिया, तो ए स्क्वायर का मतलब अब Z12 में ए स्क्वायर का मतलब है 2a, तो जो 2a है वो हो गया 16, और 16 का मतलब अंडर एडिशन मॉड्यूल ऑफ 12 का मतलब है 16 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा 4k। तो कहने का मतलब ये है 2a किसके इक्वल हो गया 4k, एंड जो 2b है वो भी किसके इक्वल हो गया 4k। तो अब देखो 2a भी 4 2b भी 4, तो दोनों के दोनों एलिमेंट इक्वल हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऑर्डर सेम एलिमेंट है तो मतलब ऑर्डर तो सेम होगा ही, तो ए स्क्वायर का ऑर्डर किसके इक्वल है बी स्क्वायर का ऑर्डर, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया ऑर्डर ऑफ 8 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 2 तो है, सॉरी हाँ ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी स्क्वायर तो है, बट क्या ऑर्डर ऑफ 8 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 2 है। यहां से देखो ऑर्डर ऑफ 8 क्या है, ऑर्डर ऑफ 8 मतलब 8 को कितनी टाइम ऐड करें कि फर्स्ट टाइम आइडेंटिटी आए, तो 8 पे आइडेंटिटी नहीं मिली, 8 इंटू 2 करोगे तो 16 पे भी नहीं मिलेगी, 8 इंटू 3 करोगे तो
24, ठीक है। 24 पे 12 क्या दे देगा, आइडेंटिटी 0 दे देगा। तो कहने ऑर्डर ऑफ जो 8 है वो आ गया अपने पास 3। अब 2 का ऑर्डर है, 2 को कितनी बार ऐड करना है, 2 का आपको पता है, 2 को 6 टाइम ऐड करोगे तब क्या आएगी, आइडेंटिटी। तो 2 का जो ऑर्डर है वो हो गया 6। तो ऑर्डर ऑफ 8 किसके इक्वल नहीं है, ऑर्डर ऑफ 2 के इक्वल नहीं है, बट ऑर्डर ऑफ 2a, या मतलब ऑर्डर ऑफ 2a का मतलब 4, और ये यहाँ पे 2b का ऑर्डर भी दोनों का क्या है, सेम है, बट यहाँ पे इन एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि a स्क्वायर का ऑर्डर b स्क्वायर के इक्वल है, बट a और b का ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल मान लीजिए, काउंटर एग्जांपल मान लीजिए, इसको आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ऑर्डर ऑफ 2a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 2b है, बट इट डजंट इंप्लाई ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b, ठीक है। एक और एग्जांपल है, जैसे जो हमने स्टार्टिंग में रिजल्ट पढ़े थे उनके ऊपर, यहाँ पे अपने को गिवन है कि ऑर्डर ऑफ a रेज़ टू पावर 5 12 दे रखा है, तो अपने को यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज बतानी है किसकी, ऑर्डर ऑफ a की। तो वहां पे अपन को याद है हमने एक फॉर्मूला लिखा था, ऑर्डर ऑफ a रेज़ टू पावर m था ऑर्डर ऑफ a डिवाइडेड बाई, या यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ m एंड ऑर्डर ऑफ a, ठीक है। ये फॉर्मूला था। अपने को यहाँ पे ये चीज पता है और ये बतानी है, इसके बारे में हमें, इसके बारे में भी नहीं पता, बट पॉसिबल वैल्यूज हैं तो इसके बारे में हम कुछ पता कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ a जो है वो क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ a रेज़ टू पावर m इंटू जीसीडी ऑफ m इन ऑर्डर ऑफ a, ठीक है। तो यहाँ पे अब ऑर्डर ऑफ a क्या है, यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है, तो जो ऑर्डर ऑफ a है वो आएगा ऑर्डर ऑफ a5 विच इज इक्वल टू 12। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12 इंटू जीसीडी ऑफ m का मतलब 5 और a का मतलब हमें पता नहीं। अब देखो a का ऑर्डर कुछ भी हो, 5 नंबर है, यहाँ पे 5 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 5 का किसी भी नंबर के साथ जीसीडी या तो 1 रहेगा या 5 रहेगा, ठीक है। तो a का ऑर्डर कुछ भी हो, जीसीडी ऑफ 5 एंड a है, ये हमेशा या तो 1 होगा या 5 होगा, ठीक है। तो एक बार इसकी वैल्यू 1 रख दो, एक बार 5 रख दो। तो 1 रखोगे तो ऑर्डर ऑफ a आ गया 12, 5 रखोगे तो ऑर्डर ऑफ a आ गया 16। तो ऑर्डर ऑफ a की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 2 आ गई, 12 एंड 60, ठीक है। तो यहां से आप बता सकते हैं कि मतलब आपको ऐसा कई बार गिवन होगा कि ऑर्डर ऑफ a रेज़ टू पावर m आपको बता रखा है, और वहां से आपको ऑर्डर ऑफ a की पॉसिबल वैल्यूज के बारे में वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। ये इसलिए है कि मतलब ये जो आपकी पॉसिबल वैल्यूज आती हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारी सही हो, उनको एक बार क्रॉस चेक करना भी जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे आपको गिवन है कि ऑर्डर ऑफ a रेज़ टू पावर 4 यहाँ पे 12 है, ठीक है। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ऑर्डर ऑफ a के बारे में पूछा है, तो फॉर्मूला वही है सेम, ऑर्डर ऑफ a4 क्या है, ऑर्डर ऑफ a अपॉन जीसीडी ऑफ 4 एंड ऑर्डर ऑफ a। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a रेज़ टू पावर 4 इंटू जीसीडी ऑफ 4 एंड ऑर्डर ऑफ a, ठीक है। अब जो 4 है उसका किसी भी ऑर्डर a के साथ, मतलब a का ऑर्डर कुछ भी कोई नंबर आएगा, तो 4 का और उस नंबर का जीसीडी, इसके लिए 3 चॉइस आएंगी, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, ठीक है। तो अगर 1 है, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ a4 आपको पता है 12 है, तो या तो 12 इंटू 1, या 12 इंटू 2, या 12 इंटू 4, ठीक है। ऑर्डर ऑफ a की 3 पॉसिबल वैल्यू जाएंगी, 12, 24 और 48, ठीक है। कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि इधर 1, 2 और 4 आपको ताकि याद रहे। तो ऑर्डर ऑफ a जो है वो या तो होगा 12 या 24 या 48, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आपने गैस बता दी, लेकिन क्या ये गैस सही है या नहीं है, मतलब क्या ये जो ऑर्डर्स आए हैं ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं, वो चीज भी देखनी जरूरी है। जैसे सपोज अगर ऑर्डर ऑफ a अपना 12 आ गया, फर्स्ट गैस लेते हैं, तो ऑर्डर ऑफ a 12 है, तो ऑर्डर ऑफ a4 क्या आएगा बताना, ऑर्डर ऑफ a अपॉन जीसीडी ऑफ 4 एंड 12, ठीक है। 4 एंड 12 का जीसीडी आएगा 4, तो 12 अपॉन 4 आ जाएगा 3, तो a4 का ऑर्डर आ गया 3, जो कि सही नहीं है। तो इसका मतलब a का ऑर्डर 12 नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर a का ऑर्डर हम 24 लेते हैं, तो a4 का ऑर्डर क्या आएगा, 24 अपॉन, हाँ 24 अपॉन जीसीडी, मतलब यहाँ पे 4 एंड 20, सॉरी किसका जीसीडी, हाँ 4 एंड 24 का जीसीडी लेंगे तो वो क्या आएगा 4, ठीक है। तो ये a रेज़ टू पावर 4 का ऑर्डर क्या आ जाएगा 6, ठीक है। बट यहाँ पे a रेज़ टू पावर 4 का ऑर्डर क्या है 12, तो ये गैस भी सही नहीं है। तो जो अल्टीमेट जो गैस है फिर, या जो मतलब पॉसिबल वैल्यूज है, ओनली पॉसिबल वैल्यूज फॉर ऑर्डर ऑफ a, वो क्या आएगी 48,
ठीक है। तो यहां से जो मतलब वैल्यूज आपकी आती हैं उनको एक बार क्रॉस चेक करना भी थोड़ा सा जरूरी है कि क्या ये सही आई है या नहीं आई है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।